अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ सॉलिड वर्क 2021। तो आज सॉलिड वर्क की पहली क्लास होगी और उसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल में सीखेंगे कि हम सॉलिड वर्क में किस तरह स्केचिंग कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो 2D प्रोफाइल किस तरह बना सकते हैं और कुछ और कमांड वगैरह सीखेंगे। तो आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सॉलिड वर्क 2021 को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी मेरे साथ इंस्टॉल्ड है। अगर किसी भाई के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो इस प्लेलिस्ट में जाके मेरी इंस्टॉलेशन की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि आपने किस तरह डाउनलोड करना है, फिर हर एक स्टेप को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो किसी स्टेप को आपने नहीं भूलना और हर एक स्टेप जो है ना उसी तरह करना है जैसे मैंने किया है, तो आपके पास इंस्टॉलेशन उसकी हो जाएगी और उसके बाद जो है ना आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो 2021 को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। अच्छा, सॉलिड वर्क जो है ना हमारे पास अभी ओपन हो गया है। इसमें ये वेलकम विंडो अभी सामने आ गई है हमें। तो ये वेलकम विंडो जो है डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि आपने क्या करना है। अगर आपने कोई फ़ाइल जो है ना वो पहले से बनाया हुआ है या उसमें कुछ ना कुछ आपने पहले काम किया हुआ है और उसको आप खोलना चाहते हैं तो वो आप ओपन से खोलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एक नए सिरे से एक पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना पार्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं तो आप असेंबली पर क्लिक करेंगे। और अगर आप एक सिंगल पार्ट या किसी मशीन या किसी असेंबली की ड्राइंग लेना चाहते हैं तो आप इस ड्राइंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। पार्ट बना के वो सारे पार्ट असेंबल करते हैं और उसके बाद उसकी ड्राइंग वगैरह या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को ये सॉफ्टवेयर नया है, अगर कोई बंदा अभी इसको सीख रहा है सॉफ्टवेयर को, तो उसको चाहिए कि वो पहले पार्ट की मॉडलिंग सीखे कि पार्ट किस तरह बनता है और उसके बाद जो है ना फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पार्ट पे और पार्ट की इंटरफेस पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह पार्ट बनता है और कौन कौन सी कमांड्स वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्ट की इंटरफेस खुल गई है हमारे पास। इस 3D एक्सपीरियंस मार्केट प्लेस ये वाला जो विंडो है इसको मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये वाला, इस एरिया में हम किसी मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये वाला हमारा जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जो है ना सारे फीचर और मार्कअप और स्केच वगैरह एवोल्यूएट और ये सारे जो है ना वो बटन्स दिए हुए हैं। लेकिन ये अभी जो है ना बेसिक लेवल पे अगर आप सीखते हैं तो अभी इन चीज़ों को नहीं चढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से मैं बेबी स्टेप से आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और बारी बारी हम हर एक चीज़ की डिटेल में भी जाएंगे और जब जिस चीज़ की ज़रूरत आएगी तो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और बारी बारी आपको बताएंगे। तो जिस तरह सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए आपके पास और आप पार्ट को क्लिक कर ले और पार्ट की इंटरफेस सामने आ जाए, जिस तरह ये आ गई है, तो सबसे पहले आपने काम इस तरह करना है कि यहाँ पे आके आपने यूनिट की सेटिंग करनी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये 3-4 जो है ना वो सेटिंग दी हुई है जो स्टैंडर्ड है सारे। तो हमारे मुल्क के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, सारों के लिए मिलीमीटर्स ग्राम सेकेंड जो है ना इस्तेमाल होता है, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसको अक्सर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये IPS पे होता है, इंच पाउंड सिस्टम पे होता है। तो आपने इसको MMGS पे करना है। अगर ये MMGS पे पहले से ही है इस तरह तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको MMGS पे करना है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई 3D पार्ट बनता है तो उसके लिए एक 2D स्केच पहले बनती है। उसके बाद 2D जो स्केच होती है उसके बाद वो स्केच फिर एक्सट्रूड या सबट्रैक्ट उस पर वो मुख्तलिफ 3D के कमांड जो है ना वो अप्लाई हो जाते हैं और वो स्केच जो है ना वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने 2D स्केच किस तरह बनाना है, ठीक है। तो 2D स्केच के लिए हम यहाँ पे आते हैं स्केच, इसको क्लिक करते हैं और ये स्केच की सारी जो है ना हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। सारे कमांड लाइन वगैरह, स्प्लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो स्केच की सबसे पहली कमांड जो है वो लाइन है, ठीक है। अगर आप इस तरह ये विंडो में भी आ रहा है आपको सजेशन और आपकी मतलब कि किस तरह आपने लाइन खींचनी है और किस तरह क्या करना है।
अगर कोई ड्राइंग बनाना है तो ड्राइंग एक लाइनों का मजमू होता है, ठीक है। एक स्केच जो है वो लाइनों का मजमूआ होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लाइन की कमांड से। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ लाइन से हट के ये जो नीचे एरो है इस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है, तो लाइन में जो है ये 3 लाइनें हैं। सबसे पहले इसमें ये सादा सिंपल लाइन है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और लाइन ड्रा करने के लिए ये अभी मुझसे पूछ रहा है कि आपने कौन से प्लेन के अगेंस्ट ये लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। फ्रंट की करनी है, राइट की करनी है, टॉप की करनी है। तो इसी लेवल पे आप इस प्लेन के चक्कर में ना पड़े, बस डायरेक्टली आप टॉप को क्लिक कर दें और अपनी ड्राइंग जो है ना वो शुरू कर दें। बाद में हम देखेंगे कि वर्क प्लेन का क्या इस्तेमाल था, कहाँ पे इसकी बेनिफिट थी और कहाँ पे जो है ना हमने डिसाइड करना है कि हमने टॉप पे काम करना है या राइट या लेफ्ट पे काम करना है। लेकिन इस लेवल पे बस बिल्कुल आप डायरेक्टली क्लिक कर दें टॉप पे और आपके पास जो है ना वो स्केचिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं लाइन को यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे सीधा आता हूँ तो ये लाइन हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो लेफ़्ट क्लिक से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन की जो नेक्स्ट एंड है उस पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ। वो डिसाइड अभी मैंने करना है कि हमने नेक्स्ट एंड जो है ना वो कहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लेने के लिए मैंने अगर पॉइंट सेलेक्ट करना है तो उससे पहले मैंने डिसाइड करना है कि जो लाइन है ये हमारे पास इस तरह एंगुलर होगी, ठीक है, या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। आप अगर देख ले इस पेंसिल के साथ नीचे येलो कलर का एक बॉक्स है और उसमें एक ब्लैक सी लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है हमारे पास अभी ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है। तो अगर हमें चाहिए कि हमने ये लाइन जो है वो 0 डिग्री पे ड्रा करना है तो हम इसको इस तरह ही क्लिक कर देंगे और मज़ीद आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये जो येलो बॉक्स था उसमें लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन में आ रही थी, अभी ये वर्टिकल की पोजीशन में आ रही है। ये हमें बता रही है कि आप बिल्कुल सीधा जा रहे हैं ऊपर 90 डिग्री पे, ठीक है। आप अगर पेंसिल के साथ साइड पे देख ले तो ये 50.73 और साइड पे 90 डिग्री लिखा हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं या इस साइड पे कर दूं तो वो 90 डिग्री ख़त्म हो जाती है। मतलब कि ये एंगुलर लाइन है, अभी एंगुलर कितनी है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एंगुलर है। अगर ये मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये 90 भी विजिबल हो जाता है और ये येलो कलर का बॉक्स और इसमें एक वर्टिकल लाइन है वो भी शो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी जो लाइन हमारी ड्रा हो रही है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी ड्रा हो रही है। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके नेक्स्ट एंड पे और फिर आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये अगर आप देख ले ये एक डॉटेड लाइन जो है ना हमें नज़र आ रही है, ये वाली और एक इसके सीमत वाली। ये डॉटेड लाइन बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, स्नैपिंग, ठीक है। ये लाइन हमें मदद देती है कि आपने सीधा जाना है या आपने इस लाइन के साथ मिलना है, इस लाइन के एंड तक जो है ना आपने इस लाइन को ड्रा करना है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बिल्कुल सीधा आके इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास बन गया है, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया है और अगर आप देख लें जिस तरह मैंने इस जगह पे क्लिक किया तो इसकी अंदर की फिलिंग जो है वो ब्लू कलर की आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोफाइल जो है वो हर जगह से क्लोज है, कहीं पे लाइन खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब हमने लाइन की मदद से एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया और लाइन की कमांड हमारे पास ख़त्म हो गई तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि लाइन की कामयाबी ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर देंगे, 2 क्लिक करने होंगे तो लाइन की कमांड हमारे पास ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपने माउस का इस्तेमाल किस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम किसी लाइन को या रेक्टेंगल को या किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं या किसी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं तो हमने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना होता है, ठीक है। उसके ज़रिए हमने माउस की लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए हमने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी होती है। और अगर किसी चीज़ को जूम इन या जूम आउट करना है तो माउस के दोनों बटन के दरमियान में जो गोल सी बटन होती हैं उसको अगर हम आगे की तरफ करेंगे तो ये जूम आउट होगा, अगर अपनी तरफ उसको रोटेट करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। ये जो 2 क्लिकों के दरमियान ये वाला बटन है स्क्रॉल का बटन, ये इस पे ही रोटेट होता है, ठीक है। तो स्क्रॉल पे बटन पे
स्क्रॉल के बटन पे रोटेट भी होता है और उससे जूम इन जूम आउट भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक रेक्टेंगल जो हमने बना दी है। और उसके बाद हम देखेंगे मज़ीद कि हमने क्या करना है। तो इसको अगर आपने अभी बिल्कुल सामने लाना है, जिस तरह हम टॉप से इसको देख रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, तो ये बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी जिस तरह पहले थी। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गई लाइन की कमांड। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ, सेंट्रल लाइन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अभी ये देखें, ये जो लाइन है वो मज़ीद बता रहा है कि आपने मज़ीद इसके बाद कहाँ पे जाना है। तो अगर हमने इसके बाद कहीं पे नहीं जाना और लाइन को यहाँ पे एंड करना है, तो यहाँ पे मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ और ये लाइन हमारी यहाँ पे एंड हो गई। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो है, ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। बेसिकली ये लाइन नहीं होती, ये होती है हमारी कंस्ट्रक्शन की लाइन जो हमें हेल्प करती है किसी ज्योमेट्री की बनाने के दौरान। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम किसी चीज़ के ऑफसेट ले सकते हैं या जो कुछ भी है, किसी डायमेंशन पे हम किसी एरिया को सेट कर सकते हैं। बाद में इसका इस्तेमाल हम देखेंगे, लेकिन बेसिकली ये है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये कोई इस तरह लाइन नहीं है जिसके ज़रिए हमारी कोई ज्योमेट्री बने। ठीक है, और इसके बाद आता है मिड पॉइंट लाइन। ये वाली मिड पॉइंट लाइन का मतलब, इसकी खासियत ये है कि जिस तरह ये वाली लाइन थी पहली वाली, कि इसका पहला सरा मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया दूसरे सरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह। मिड पॉइंट लाइन जो है वो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और इस तरह जाऊँ तो ये सीधे दोनों डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, मैंने सेंटर में क्लिक किया और साइड में मैं गया हूँ तो ये दोनों जानिब जो है ये लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो मिड पॉइंट लाइन जो है ना वो एक लाइन इसने क्रिएट कर दी। बाकी ये जो है ना इस सिंपल लाइन की तरह हो गई है। अगर बाकी आपने इस तरह बनानी है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई मिड पॉइंट लाइन। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये मिड पॉइंट लाइन हमारे पास बन गई है। ठीक है, एक और लाइन हम लेते हैं यहाँ से लाइन, और इसको मैं इस तरह यहाँ पे इन सारे लाइनों को मैं इसके ज़रिए क्रॉस करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इस तरह जिग जिग कर दिया है। और अभी मैं एस्केप दबाता हूँ ताकि ये कमांड जो है ख़त्म हो जाए। अगर आप देख ले तो मेरा माउस के साथ ये लाइन जो है ना वो चिपक रही है और हट नहीं रही। ठीक है, तो अगर मैं एस्केप दबाऊँ तो ये ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह मैंने अभी एस्केप दबा दिया है, ये लाइन हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, जो मैंने ड्रा की थी वो रह गई है और बाकी ख़त्म हो गई। अच्छा, तो इसके बाद जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें ट्रिम की। ये ट्रिम एंटिटीज़, अगर ये वाली, अगर इसके इस एरो पे मैं क्लिक कर दूं तो यह हमें दो कमांड जो है ना वो मज़ीद दिखाती हैं कि आपने किसी एंटिटी को ट्रिम करना है या एक्सटेंड करना है। तो अभी हमने करना है ट्रिम। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और जिस एरिया को आपने ट्रिम करना है तो आप इस तरह माउस को क्लिक करके और क्लिक को होल्ड करके माउस को ड्रैग करना है उसी एरिया पे, तो ये ख़त्म हो गई है। फिर अभी माउस के बटन को छोड़ दें तो ये वो वाली एरिया ख़त्म हो गई। अच्छा, अभी मैंने इस एरिया को ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपने क्लिक पकड़ना है और ड्रैग करना है उस एरिया पे और माउस को छोड़ देना है, तो ये वाली एरिया पे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अभी अगर मैंने इस कॉर्नर को ख़त्म करना है, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस करता हूँ और इसी एरिया को मैं ख़त्म करता हूँ, तो ये ट्रिम हो गया। ठीक है, याद रहे कि ये जो मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और किसी लाइन को टच करता हूँ तो वो ट्रिम हो जाती है। ये हमारा पावर ट्रिम का टूल है। ठीक है, पावर ट्रिम का जब आप यहाँ से ट्रिम सेलेक्ट करेंगे, ट्रिम, तो इस साइड पे आके आपने पावर ट्रिम को सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कोई और ट्रिम सेलेक्ट हो तो आपने उसको छोड़ के पावर ट्रिम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया है पावर ट्रिम हमारा, ये ट्रिमिंग हो गई। अब इस पूरे जॉब को मैंने ख़त्म कर दिया। ट्रिमिंग हमारी हो गई है। ठीक है,
अभी मैं इसको टिक करता हूँ कि हमारी ट्रिम की कमांड ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए। तो आज की क्लास इतनी काफ़ी है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमने मज़ीद इस पर किस तरह किस किस चीज़ों पे काम करना है और क्या क्या आगे देखेंगे। तो आप जो है ना इसका प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करें। नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं तकरीबन 1 दिन या 2 दिन बाद जो है ना वो अपलोड करूँगा। तो आप जो है ना इस लाइन और ट्रिम पे आप जो है ना प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।